रामलाल एक मेहनती किसान था। उसका छोटा सा खेत था, पर मेहनत बड़ी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, बैलों को चारा देना, खेत में हल चलाना, फसल की देखभाल करना, यही उसका रोज का जीवन था। उसकी पत्नी सीता भी हर काम में उसका साथ देती थी। दोनों का सपना सिर्फ एक था कि उनका बेटा मोहन पढ़ लिख जाए और किसान की तकलीफों से दूर रहे। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। स्कूल से लौटकर वह कभी कभी पिता के साथ खेत में काम भी करता, पर रामलाल उसे ज्यादा देर खेत में नहीं रुकने देता था। वह कहता, बेटा पढ़ाई कर, खेत की जिंदगी बहुत कठिन है। मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह जिंदगी भर मिट्टी में पसीना बहाए। मोहन पिता की बात समझता था और मन लगाकर पढ़ता था। समय बीतता गया। मोहन ने 12वीं अच्छे अंकों से पास कर ली। गांव में सबने रामलाल की तारीफ की, पर तभी जिंदगी ने करवट ली। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं। ऊपर से कर्ज का बोझ बढ़ता गया। साहूकार रोज तगादा करने आने लगा। रामलाल की सेहत भी बिगड़ने लगी। एक दिन खेत में काम करते हुए वह गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि अब वह ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। घर की हालत बिगड़ने लगी। मोहन ने आगे की पढ़ाई के सपने छोड़ दिए। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। पिता ने मना किया, पर मोहन बोला, बाबा अब मेरी बारी है। आपने सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है, अब मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। शहर पहुंचकर मोहन को काम ढूंढना आसान नहीं लगा। हर जगह अनुभव मांगा जाता था, जो उसके पास नहीं था। कई दिनों तक वह भूखा भी रहा। आखिर उसे एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम मिल गया। सिर पर ईंटें ढोना, सीमेंट उठाना, धूप में घंटों खड़ा रहना, ये सब उसके लिए नया और बेहद कठिन था। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक जाता, पर मन मजबूत था। हर महीने जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वह घर भेज देता। खुद बहुत कम खर्च करता। कभी कभी रात को वह सोचता, अगर हालात ऐसे न होते तो आज मैं कॉलेज में होता। पर अगले ही पल उसे पिता का चेहरा याद आता और वह खुद को समझा लेता कि यह सब परिवार के लिए है। एक दिन काम करते समय मोहन ऊंचाई से गिर पड़ा। पैर में गंभीर चोट लग गई। ठेकेदार ने उसे 2 दिन की दवाई के पैसे देकर काम से निकाल दिया। मोहन बहुत टूट गया। न काम था, न पैसे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह वह एक छोटे ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगा। चोट के बावजूद वह काम करता रहा। उधर गांव में रामलाल बेटे की हालत समझ रहा था। वह खुद को दोषी मानने लगा। एक दिन उसने मोहन को फोन करके कहा, बेटा तू वापस आ जा, मैं नहीं चाहता कि तू इतनी तकलीफ झेले। मोहन ने जवाब दिया, बाबा अभी नहीं, जब तक घर की हालत ठीक नहीं हो जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। कई साल बीत गए। मोहन ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। ढाबे के मालिक ने उसकी लगन देखी और उसे खाना बनाना सिखाया। धीरे धीरे मोहन एक अच्छा कुक बन गया। कुछ समय बाद उसे एक होटल में नौकरी मिल गई। अब उसकी आमदनी पहले से बेहतर थी। मोहन ने सबसे पहले पिता का कर्ज उतारने में मदद की। गांव में खेत फिर से हरे होने लगे। रामलाल की सेहत भी थोड़ी सुधरने लगी। एक दिन मोहन गांव लौटा। साधारण कपड़े पहने, पर आंखों में आत्मविश्वास था। गांव वालों ने देखा कि वही मोहन, जो पढ़ाई में तेज था, आज मजदूरी से उठकर अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। रामलाल ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी छोटी नहीं होती। मजदूर बनना शर्म की बात नहीं है। मोहन मुस्कुराया और बोला, बाबा किसान और मजदूर दोनों ही देश की रीढ़ हैं। अगर आपने मुझे मेहनत करना न सिखाया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। कुछ समय बाद मोहन ने गांव में बच्चों के लिए एक छोटा पढ़ाई केंद्र शुरू किया, जहां वह उन्हें मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान का महत्व समझाता था। वह चाहता था कि कोई और बच्चा मजबूरी में अपने सपनों को न छोड़े। इस तरह किसान का बेटा, जो हालातों के कारण मजदूर बना, अपनी मेहनत और हिम्मत से न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। नीति: मेहनत किसी काम से छोटी नहीं होती। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान ईमानदारी और धैर्य के साथ मेहनत करे,
तो वह जिंदगी में आगे जरूर बढ़ता है।